जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय सुदर्शन। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी भक्तगण दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय 28वां श्लोक। आप सब दोहराइए। सह अपि अंश गुण काल आत्मा भगवत दृष्टि गोचरः आत्मानं व्यकरोत आत्मा विश्वस्य अस्य शिश्रुमशयः सोऽपि अंश गुणाकलात्मा सोऽपि अंश गुणाकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्याकरोदात्मा आत्मानं व्याकरोदात्मा विश्वस्य अस्य शिश्रीक्षयः विश्वस्य अस्य शिश्रीक्षयः सपि अंश गुणाकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्याकरोदात्मा विश्वस्य अस्य शिश्रीक्षयः कृपया शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ सह महत्तत्व अपि भी अंश पुरुष का स्वांश गुण मुख्यतया तमोगुण काल काल की अवधि आत्मा पूर्ण चेतना भगवत श्री भगवान का दृष्टिगोचर दृष्टि की सीमा
आत्मानं अनेक भिन्न भिन्न रूपों को व्यकरोत विभेदित आत्मा आगार विश्वस्य होने वाले जीवों का अस्य इस शिश्रिक्षयाः मिथ्या अहंकार को उत्पन्न करता है। अनुवाद। तत्पश्चात महत्तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार के रूपों में विभेदित हो गया। यह महत्तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। श्री भगवान का पूर्ण विस्तार है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। तात्पर्य। महत्तत्व शुद्ध आत्मा एवं भौतिक अस्तित्व के बीच का माध्यम है। यह पदार्थ तथा आत्मा का संधि स्थल है जहाँ से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। सारे जीव श्री भगवान के भिन्न अंश हैं। मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद्धात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भिन्नांश होते हुए भी भौतिक प्रकृति के भोक्ता होने का दावा करता है। यह मिथ्या अहंकार भौतिक अस्तित्व की बंधक शक्ति है। श्री भगवान मोहग्रस्त बद्धात्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने हेतु बारंबार अवसर प्रदान करते हैं। इसी कारण भौतिक सृष्टि कालांतरों पर होती रहती है। वे बद्धात्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु वे श्री भगवान के भिन्नांश होने की उनकी यत्किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणालुताशिषाकान्तांश्च। श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिये लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्राय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णमिष्ठाय भूतले स्मृति मुक्तिदान स्वामी नाम नमस्ते स्वस्ते गौरांग। ओम विष्णुपादाय कृष्णमिष्ठाय भूतले स्मृति गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम प्रकाश प्रचारण के उत्तम साधु। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तगणों का आज के प्रातःकालीन भागवत सत्र में स्वागत है। आज परम भगवान श्री कृष्ण की हम सृष्टि लीला का चर्चा करेंगे। कैसे परम भगवान ने यह सृष्टि का निर्माण किए, कैसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, क्या क्या इसमें चीज़ें लगी हैं। जैसे आप सब जानते हैं, आप सबके आंखों के सामने ही यह मंदिर का निर्माण हुआ है।
पहले यहाँ पे एक छोटा सा कोठी जैसा था, है ना, फिर पूरा सपाट ज़मीन हुआ, फिर वो सब भी देखे होंगे। फिर पहले नीचे का बेसमेंट हुआ, धीरे धीरे फिर एक एक लेंटर चलता चला गया और पूरा बिल्डिंग खड़ा हो गया, है ना। तो ये नॉर्मल किसी भी बिल्डिंग का बनने का स्ट्रक्चर है। और वही ये इतनी बड़ी महान भव्य सृष्टि कैसे निर्माण हुई है ना। तो इसका यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में विदुर और मैत्रेय के संवाद में क्लियर हो रहा है। विदुर जी श्री मैत्रेय मुनि से इस सृष्टि लीला का वर्णन सुनना चाहते हैं। जब भी हम परम भगवान श्री कृष्ण का, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञात होना चाहिए, पूर्ण रूप से ज्ञात होना चाहिए कि हम किनके समक्ष खड़े हैं। कौन है ये? परम भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं। कोई नॉर्मल पुलिस या ऑफिसर या कोई प्रिंसिपल के सामने भी हम खड़े होने जाते हैं, या हमारे ऑफिस के जो हेड होते हैं, कॉलेज के जो हेड होते हैं, है ना, या इवन सोसाइटी का कोई हेड आ रहा होता है तो उसके भी सामने पूरा एटिकेट से खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के अच्छे से, है कि नहीं। कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेंगे, है ना, पूर्ण शीतलता से और सभ्यता पूर्वक खड़े रहेंगे, है ना। ऐसे करोड़ों करोड़ों जगतों के जो लोगों के जो स्वामी हैं, है ना, परम भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में जब हम जानेंगे तब हम क्या है, उनको सिर्फ प्रतिमा नहीं समझेंगे, प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसलिए हर जो भी यहाँ पे कथाकार आ रहे हैं, अभी तक में भागवतम तीसरे स्कंद पे पहुँच गया है, तो तीसरे स्कंद मतलब यहाँ पे अभी तक 2 जो है कथाकार आ चुके। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज थे। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न किए थे और उसमें से मुख्य प्रश्न यही था, क्या? सृष्टि वर्णन करना चाहते थे, वो सृष्टि कैसे बनी। और फिर आता है इनका विदुर और मैत्रेय का संवाद, यह भी भागवत संवाद है, पर ये भी क्या जानना चाहते हैं, सृष्टि कैसे बनी। भगवान के बारे में भी जानेंगे पर बाद में, अभी क्या जानना मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है, सृष्टि अर्थात भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान। जब भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हमें प्राप्त होगा तब हम उनका और अच्छी तरह से, दृढ़ता से और विश्वास से भक्ति करेंगे। कई बार हमें विश्वास ही नहीं होता है यह परम भगवान है भी कि नहीं, तो इसलिए कई बार अपराध हो जाते हैं, है ना। मंदिर में खड़े होके भी हम कई बार समझ नहीं पाते हैं कौन यहाँ पे, किन के समक्ष खड़े हैं, और कुछ भी किसी को बोल देते हैं। रूप गोस्वामी ने लगभग 64 से ज़्यादा अपराधों का वर्णन किया है। अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे हम मंदिर के सामने खड़े रह रहे, विग्रह के सामने, तो उसमें भी कई सारे अपराध होते हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे दूसरों को चिल्लाना नहीं चाहिए मंदिर में, ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए। ऐसे कई सारे अपराधों का लिस्ट है जो कि नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में बताए। तत्पश्चात जब हम धाम में जाते हैं, धाम अपराध होते हैं, नाम जप करते हैं, नाम अपराध होते हैं। तो इन सब से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिनसे डील कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, उनके बारे में हमने जाने ही नहीं, इसलिए अपराध करते हैं। उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, हम क्या कोई भी नहीं जानते। स्वयं ब्रह्मा जी भी उतना ही जानते हैं जितना उनको बताया गया। परम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई भी उतना गहराई से नहीं है। बट श्रीमद् भागवतम के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत अंश मात्र हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे भगवान जी की सृष्टि लीला का वर्णन हो रहा है, भगवान कैसे इस जगत को सृष्टि किए। तो इसके पहले के श्लोकों से शुरू हुआ है यह। तो पिछले 26वें श्लोक में बताया गया है,
परम पुरुष अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करते हैं। इस तरह सनातन काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताए? सनातन काल के प्रभाव से सारे जीव भगवान के इच्छा अनुसार काल के प्रभाव से प्रकट होते। तो एक बड़ा जैसे प्रश्न होता है कि इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं? कौन है ये लोग? है कि नहीं? तो क्या बता रहे हैं इस श्लोक में? उसका आंसर, यह सारे जीवात्मा, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जो कि नया प्रकट हो रहा है। नया कोई नहीं आ रहा है, या पहले भी प्रकट थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो यह जीवात्मा सब काल के प्रभाव से प्रकट होते हैं। काल अर्थात समय। हम देखते हैं कि आज भी सोसाइटी सब एक्सपैंड होते जा रहा है। जहाँ लोग बोलते हैं कि 20 साल पहले कुछ नहीं था, सपाट ज़मीन थी, जंगल वंगल थे, है ना, तो आज इतना सारा बिल्डिंग सब खड़ा है, इतने सारे लोग बाहर से कहाँ से आते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? काल के प्रभाव से आ रहे हैं। समय सबको एक दूसरे के पास में लेके आता है। जिस प्रकार से समुद्र में पत्ते तैरते तैरते एक जगह पे आ जाते हैं कुछ समय के लिए, तत्पश्चात उसके बाद बिखर जाते हैं लहरों के प्रभाव से। तो उसी प्रकार से काल के प्रभाव से कुछ जीवात्माएं कुछ समय के लिए एकत्र होती है और फिर से विभाजित हो जाती है, अलग अलग जगह अपनी जगह चले जाती है काल के प्रभाव से। तो अब ये जो काल के प्रभाव से सारे जीवात्मा प्रकट हुए हैं, तो अब ये प्रकट होने के और थोड़ा गहराई में जाते हैं, कैसे प्रकट हुए। तो पता चलता है कि इस सृष्टि में सबसे पहले भगवान जी ने 3 गुणों का बीज बोया था। प्रकृति के 3 गुणों में इसका बीज संस्थापित किया गया था। क्योंकि काल के प्रभाव से आएंगे तो कौन कहाँ जाएगा, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। कौन कहाँ जाएगा? जैसे सिंपल सा एक प्रश्न है, सिंपल सा उदाहरण से समझाते हैं। आपका नाम क्या है प्रभु जी? हाँ, कृष्ण। तो कृष्ण नाम के ये बालक जो हैं, ये एक सपोज रोड पे जा रहे थे, है ना, और रोड पे चलते चलते एक बहुत सुंदर सा भव्य महल इनको दिखता है। बहुत भव्य महल, हाँ, 3 मंजिला महल था वो। 3 मंजिला महल था, ठीक है। तो इतना सुंदर अट्रैक्टिव था, उसके सामने बहुत सारे गार्ड सब थे और फूल सब लगे हुए थे। तो कृष्ण आकर्षक हो गए और यह उधर उस महल की ओर अपना गाड़ी पार्क कर देते हैं और जाते। तो नया दिख रहा था महल, तो उनके अंदर जिज्ञासा हुई क्या है इस महल में। तो वहाँ पे एक गार्ड था, उसने बताया कि ये देखो ये बोर्ड है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। जैसे मंदिर में भी नीचे लिखा हुआ है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा मदन मोहन श्री गौर निताय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। तो उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे वर्णन लिखा हुआ था, क्या क्या है ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहाँ पे उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे कई सारा बेवरेज था। है समझते हैं? हाँ, नहीं, दारू, मदिरा, है ना, बार एंड रेस्टोरेंट, हाँ, बार था। तो और कई सारे गेमिंग जोन थे, कई सारे गेमिंग जोन्स थे, नशा का और अन्य कई सारे प्रकार के जो स्त्री गमन होते हैं, है ना, बार होता है, रेस्टोरेंट होता है,
है ना? ये सारी सुविधाएं कहाँ थी? नशा की सुविधा, स्त्री की सुविधा, सारी सुविधा, मदिरा की, मांस मच्छी भक्षण की सारी सुविधाएं कहाँ थी? ग्राउंड फ्लोर पे। बहुत सुंदर नीला लाइट चमक रहा था, सब जगह डीजे बज रहा था, ऐसा मस्त था। हाँ, वहाँ पे लोग हजारों लाखों रुपए दे करके एंट्री कर रहे थे। एंट्री करने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। हाँ, है ना? एंट्री करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, और उसके बाद में वहाँ पे एंट्री करने के बाद में भी कई सारे शर्तें थी। और यह सब होने के बाद में भी जो हमारे कृष्ण हैं सोचेंगे अभी वो कहाँ जाना है। अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। फिर फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने देखे, उसी बोर्ड पे लिखा हुआ था फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारा सुंदर सुंदर मॉल था, ज़ूडियो और क्या क्या मॉल होता है, हाँ, कपड़े के बहुत सारे मॉल थे, शॉपिंग एरिया था, है ना, और जिम भी था वहाँ पे, इवन स्विमिंग पूल बना हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे। तो इस तरह से बहुत सारे आकर्षक चीज़ें फर्स्ट फ्लोर पे बनी हुई थी, और साथ में बहुत सारा फन जोन भी था। जैसे ऋषिकेश में ट्रैकिंग होता है ना, तो आजकल आपने देखे हैं वो गेम जोन में वो एक ऐसा 3D चश्मा पहना देते हैं, उसमें आपको लगता है कि आप सही में खेल रहे हैं, IPL मैच खेल रहे हैं सही में कहीं बाहर का दर्शन करने आ रहे हैं, क्या कुछ तो नाम होता है उसका। तो 3D चश्मे की तरह वो खेल रहा है, गेम्स खेल रहे हैं, कोई इधर देख रहे हैं उधर, वो पूरा फर्स्ट फ्लोर पे था। बहुत सारे खाद्य आइटम्स भी थे, पूरा रेस्टोरेंट जैसा। पर अभी कृष्णा सोच रहा है। सेकंड फ्लोर पे देखता है, सेकंड फ्लोर पे क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? सेकंड फ्लोर पे योगा सेंटर था, योगा सेंटर है, और वहाँ पे मेडिटेशन जोन है, और उसके बाद में वहाँ पे छोटा सा एक टेम्पल हॉल भी है, जहाँ पे वो बैठ सकता है, मेडिटेट कर सकता है, जा सकता है इधर उधर, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो अब कौन से फ्लोर पे यह बालक जाएंगे या आप जाएंगे, बताइए कौन से फ्लोर पे जाएंगे? कौन से फ्लोर पे जाएंगे? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर? हाँ, 7th फ्लोर पे बनाएंगे नया फ्लोर। तो ये जो 3 फ्लोर का वर्णन किया गया है, यह शास्त्र प्रमाण है, और ये शास्त्र के हिसाब से ये 3 फ्लोर कौन से हैं? ग्राउंड फ्लोर तमोगुण को दर्शाता है, फर्स्ट फ्लोर रजोगुण को दर्शाता है, और सेकंड फ्लोर पे जो सुविधाएं उपलब्ध है यह सत्वगुण को दर्शाता है। अब कौन सा जीवात्मा है? क्या बोले जीवात्मा प्रकट हो गए। अब कहाँ प्रकट हुए? यह सारे जीवात्मा कहाँ प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे, कहाँ जाएंगे, यह उनके गुण के ऊपर, वो किस गुण में है उसके ऊपर है। हो सकता है आज यह क्लबिंग जोन में है आज, और यह जो गुण है यह भी फिक्स नहीं होता है, रोज़ अलग अलग, हर पल अलग अलग होता है, हर पल अलग होता है। आज भले ही मंदिर आने की इच्छा हो रही होगी, बट यहाँ से निकलते ही याद आएगा यार दोस्त क्लब में बुला रहा था, तो यहाँ से निकलते ही कहाँ चले जाएंगे? क्लब। तो यह क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से जीवात्मा प्रभावित होता है, और वो अलग अलग फ्लोर पे हमेशा जाते रहता है, और यह साइकिल है। वो जिस गुण में रहेगा उस गुण से प्रभावित होकर के उस जगह पे जाएगा, उस जगह पे जाने से वो कुछ कार्य करेगा, और उस कार्य के द्वारा उसके मन में वह चित्त स्थापित हो जाएगा, और फिर से वह वही कार्य करेगा, उसी जगह जाने की इच्छा होती रहेगी। ये साइकिल चलते रहेगा। जैसे कोई ग्राउंड फ्लोर पे गया है, ग्राउंड फ्लोर पे उसको इतना मज़ा आ जाएगा, इतना मज़ा आएगा, वो कभी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, है ना।
जैसे आते हैं कुछ लोग यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे सीधा आते हैं, प्रसादम पाते हैं, वहीं से वहीं निकल जाते हैं ऊपर आते ही नहीं। पर वही अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे आया, उसने देखा इतने सारे कपड़े, इतना सारा गेमिंग जोन, इतना सारा खाने का चीज़, इतना सारा जिम का सुविधा, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे भी वो आकर्षित हो सकता है, फिर वो सेकंड फ्लोर पे जाएगा ही नहीं, है ना। पर कुछ लोग और हिम्मत करते हैं, सेकंड फ्लोर का बटन दबाते हैं, सेकंड फ्लोर पे आते हैं, जहाँ पे प्रॉपर क्लासरूम्स लगे हुए हैं, भगवद गीता के क्लासेस हो रहे हैं, योगा हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है, प्रॉपर सारी चीज़ें हो रही है, उनमें भी कुछ लोगों को आनंद आ जाता है। पर फिर भी काल के प्रभाव से वो आनंद तत्क्षणिक होता है, तो कई बार वो सोचता है सेकंड फ्लोर इतना ऊपर कौन जाएगा है ना। तो तमोगुण और रजोगुण का जो प्रभाव है यह हमेशा रहता है, हर पल रहता है। हर पल जीवात्मा तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के प्रभाव से स्ट्रगल करते रहता है, फाइटिंग करते रहता है ना। सुबह में आइडियली कहा गया है कि यह सत्वगुण का समय होता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ करके परम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, उनका नाम जप, उनकी परिक्रमा, तुलसी दल को जल अर्पण, सत्वगुण शुद्ध सत्व के लक्षण है। प्रभुपाद जी ने जो मंगल आरती का सिस्टम बनाया है सुबह, उसमें पूरे 64 का जो गुण है भक्ति के वो इंक्लूड हो जाते हैं। फिर जो नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यह जो सत्वगुण से आकर्षित हो गया है वह कभी फिर रजोगुण अगर तमोगुण में नहीं जाएगा। पर फिर भी काल का प्रभाव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। काल के प्रभाव से लोग कई बार यही भी बोलते हैं मेडिटेशन, ये टेम्पल, ये सब की क्या ज़रूरत, इसकी जगह पे स्कूल्स खोलिए और अस्पताल खोलिए, लोगों का इलाज करिए। और असली इलाज लोगों का, हर एक जीवात्मा को जब हम परम भगवान श्री कृष्ण से जोड़ेंगे वही उनका असली इलाज, क्योंकि परम सुख भगवान ही प्रदान करेंगे। संतुष्ट जीवात्मा जो है संतुष्ट कैसे होगा? जगन्नाथ जी के शरण में आ गई, ना कि किसी स्कूल में या किसी अस्पताल में या किसी जगह पे जा गए। तत्क्षणिक लाभ हो सकता है, बट जो अंतरिम संतुष्टि है वह भगवान के शरण में ही। तो वही यहाँ पे वर्णन किया गया है, 3 गुणों का सृष्टि किए भगवान ने, उसी गुणों के प्रभाव से सभी जीवात्माएं अलग अलग जगह पे प्रकट होते रहते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं यह महत तत्व के ऊपर निर्भर करता है। महत तत्व मुख्यतः तमोगुणी होती है। और तमोगुण से क्या होता है, यहाँ पे इस श्लोक में 28वें श्लोक में मुख्यतः बताया जा रहा है, तमोगुण से मिथ्या अहंकार का जन्म होता है। यह श्री भगवान का पूर्ण विस्तार है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मिथ्या अहंकार किससे जन्म होता है? तमोगुण से जन्म होता है। हर एक जीवात्मा में मिथ्या अहंकार, तो वही शास्त्र में प्रमाण दिया गया है कि मिथ्या अहंकार को तोड़ के हमें क्या करना चाहिए? सही अहंकार जो है, ट्रू ईगो, उसमें आना चाहिए। मिथ्या अहंकार है कि हम इस भगवान के द्वारा सृष्टि किए गए, देखिए यहाँ पे लिखा है, यह मिथ्या अहंकार भौतिक अस्तित्व की बंधक शक्ति है। इस भौतिक अस्तित्व में हम बंधे हुए हैं, क्यों? मिथ्या अहंकार की वजह से। क्या है मिथ्या अहंकार? कि मैं लड़का हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं, हमारी जो भी नाम पहचान हमने बना के रखे हैं, यह हमारी मिथ्या अहंकार।
मैंने देखा है एक बच्चा, 2 बच्चे थे, एक बच्चा बलून फुला रहा है, दूसरा भी, दोनों बच्चे बलून फुला रहे हैं, और फिर दोनों बच्चे बलून फुलाने के बाद में उसी बलून से खेलने लगते हैं। ठीक है, बलून पहले मार्केट में था, रखा हुआ था, किसी का नहीं था, इन्होंने खरीद के लाए, अब सो कॉल्ड इनका हो गया है। अब इन बच्चों ने फुलाए, वो भी कोई भी बलून किसी को भी आ सकता था, कोई भी बच्चे ने एक सिंगल सा बलून उठा लिया, अब उसको फुलाया। अब फिर बाद में देखने लायक क्या था कि अब जब वो बलून ऊपर जाएगा तो दोनों जब सेम कलर के थे तो कंफ्यूज हो गए, इधर उधर घूम गए। अब वो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ये मेरा बलून है, ये मेरा बलून है। ये दोनों बच्चे आपस में क्या लड़ रहे हैं, यह मेरा बलून है, और बलून 2 सेकंड में फूट जाएगा, ख़त्म। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, श्री भगवान मोहग्रस्त बद्धात्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने हेतु बारंबार अवसर प्रदान करते हैं। बारंबार अवसर प्रदान किया जाता है कि इस मिथ्या अहंकार से मुक्त हो पाएँ। पर यह मिथ्या अहंकार में जीवात्मा ऐसा वशीभूत होता है कि वह बंधा होता है इस सृष्टि से। जिस प्रकार से कोई बच्चे लोग जो समुद्र किनारे जाते हैं, वहाँ पे खेलते हैं, अपना घर, छोटा छोटा घर बनाते हैं, रेत से छोटे छोटे घर बनाते हैं, है ना, और फिर बोलते हैं यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। कुछ समय के बाद उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं चलो घर जाने का समय हो गया। फिर क्या करते हैं, सब छोड़ के घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे उस बच्चे का असली कनेक्शन उनके पेरेंट्स से था, ना कि उस घर से। वो घर जो उन्होंने बहुत अच्छे से हर रेत के जोड़ जोड़ करके बनाया, पर उस रेत के घर से उनका कनेक्शन नहीं था। किससे कनेक्शन था? हाँ, पिताजी से था, जो कि अभी क्या बोल रहे हैं, घर चलो। तो उसी प्रकार से मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर के, मिथ्या अहंकार में ऐसा जकड़ी होती है, हम इस दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें बनाते रह जाते हैं। अपना घर बनाते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, उसको विस्तार करते हैं, है ना, इतना विस्तार करते हैं, पर एक समय के बाद में, जैसे मधु निकालने के लिए फार्मर मधु इकट्ठा करते रहता है, पर फिर कौन आ जाते हैं, नहीं, मधुमक्खी मधु इकट्ठा करते रहती है, पर फिर फार्मर आकर के उनको जला देते हैं और लेके चले जाते हैं। उसी प्रकार से काल के प्रभाव से काल यमराज जी आते हैं। भागवत में वर्णन है ना, क्या वर्णन है? मृत्यु चरति मद्भया, मृत्यु जो है विचरण करता है कृष्ण के भय से। कोई भी जीवात्मा अपने समय से ज़्यादा जिएगा नहीं। जितना भी यहाँ पे खेलना है, कूदना है, करते रहे, और फिर काल आएगा और ले जाएंगे। पर फिर से परम भगवान श्री कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं, हर एक जीवात्मा से वो इतना प्रेम करते हैं, फिर से उसको मौका दिया जाएगा कि वह भगवान के धाम में आने का प्रयास करे। बार बार भगवान मौका देंगे, बार 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 बार। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कम वा दयालुम शरणम व्रजेत, इनसे बड़ा दयालु और कौन है जिनके शरण में हम जा सकते। कहाँ, कौन सा जगह पे वो श्लोक आता है? परम भगवान ने जब पूतना का उद्धार किए थे, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम से आयादपि स्वसाध्वी लेभे गतिम धात्रिम अचितो ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेत। यह श्लोक को कंठस्थ कर लेना, एकदम रट्टा मार लेना। जैसे आपको अपना नाम याद है, ये श्लोक याद होना चाहिए। यह श्लोक में भगवान की करुणा का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया। सुखदेव गोस्वामी यही श्लोक को सुन करके तो आए थे भगवान के नज़दीक, यही श्लोक को सुन के श्रीमद् भागवतम के नज़दीक आए हो। कितने करुणामयी है भगवान। जो पूतना भगवान को विष देने के लिए आई थी,
कालकूट नाम का विष देने आई थी, उनको भगवान ने माता का स्थान दिए। इनसे बड़ा दयालु और कौन है जिनके शरण में हम जा सकते हैं। और यहाँ पे भी वही वर्णन किया जा रहा है, श्री भगवान मोहग्रस्त बद्धात्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने हेतु बारंबार अवसर प्रदान करते हैं और करते रहेंगे। क्यों बारंबार अवसर प्रदान करते रहेंगे? क्योंकि हम सभी भगवान के ही, सारे जीव श्री भगवान के भिन्न अंश हैं। सारे जीव भगवान के ही तो अंश। जिस तरह से पिता जो है पुत्र को कितना भी वो गलती करे, या माता जो है कितना भी गलती करे, बार बार उसको मौका देते रहती है, उसको छोड़ थोड़ी देंगे। पूरी दुनिया में हकाल देगी, निकाल देगी, तिरस्कृत कर देगी, बट माता पिता तो नहीं करेंगे। आइडियली नहीं करने चाहिए, आजकल तो वो भी कर रहे हैं। पर परम पिता जो हैं जगन्नाथ जी जो हैं वो कभी तिरस्कृत नहीं करेंगे। कितने नाम हैं उनके, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, श्रीनाथ, है ना। अनेकों नामों के द्वारा हमें अनंत शरण दे रहे हैं। हम अनंत समय तक, काल तक शरण देते रहेंगे। भगवद्गीता में वो श्लोक है जिसमें बताया है कि सभी जीवात्माएं भगवान के ही अंश। कौन सा श्लोक है वो? ममेवांश जीवलोके, आप सब दोहराइए, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो क्या बता रहा है इसमें? सनातन काल से सभी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं। ममय वांश से भगवान बोल रहे हैं। कुछ भी हो, जगन्नाथ जी को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, है ना। तो वे बद्धात्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। मिथ्या अहंकार, जिस प्रकार से मैंने स्टार्टिंग में महल का वर्णन किया था, तो जीवात्मा जो है 3 गुणों के प्रभाव से किसी भी जगह जा सकता है। तमोगुण के प्रभाव से तमोगुनी जगह पे चला जाएगा, रजोगुण के प्रभाव से रजोगुनी जगह पे जाएगा, और सतोगुण के प्रभाव में है तो सतोगुनी जगह पे जाएगा, और वो उसी जगह बार बार जाते रहेगा, उस जंजाल में फंस जाएगा। तो परम भगवान हमसे इतना प्रेम करते, इतना करुणा करते, और बार बार हमें मौका देंगे, बार बार हमें याद दिलाएंगे हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और बार बार हमें सारी सुविधाएं भी देंगे कि हम फिर से सुधर जाएं, फिर से सही जगह पे आ जाएं, फिर से हम वापस जो है परम भगवान के धाम में आकर के उनका नाम जप करें, उनका गुणगान गाएं, उनके नाम रूप गुण लीलाओं पे चर्चा करें, रमण करें और उसका आनंद लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब बार बार मौका मिलता है, बार बार हम गलती करते हैं, तो पहला सीधा प्रश्न हर एक जीवात्मा के मन में यही आएगा कि हम गलती क्यों कर रहे हैं? फिर भगवान गलती करने क्यों दे रहे हैं, है ना। इतनी सारे गलत चीज़ें हो रही है दुनिया में, तो उसको भगवान रोक क्यों रहे? क्यों नहीं रोक रहे? डायरेक्टली रोक लेंगे, सीधा अपने धाम में बुला लेंगे, है ना। तो किसी को पता है क्यों नहीं रोक रहे? क्यों इतनी सारी गलत चीज़ें होती जा रही है दुनिया में? हाँ, वो तो है। तो रोक क्यों नहीं रहे? देख रहे तो रोक क्यों नहीं रहे? बताइए। हाँ बोलिए। हाँ, तो मुख्य आंसर है कि जिस प्रकार से पिताजी अगर जानबूझ करके ज़बरदस्ती पूर्वक पुत्र को बंधक बना करके रखेगा और बोलेगा तुम्हें यहीं बैठना है, जिस तरह से कुछ मैं देखा है कि कई बार कुछ पेरेंट्स आते हैं, उनके बच्चे छोटे होते हैं, है ना, तो वो ज़बरदस्ती उनको पूरा दंडवत प्रणाम कराते हैं दबा करके, है ना, सिर दबा करके प्रणाम कराते हैं और बोलते हैं प्रणाम करो। हमें भी पेरेंट्स किए थे। तो इसका 2 प्रभाव होता है, 2 प्रभाव होता है। या तो बच्चा प्रेम पूर्वक सीख लेगा, अगर माँ से पिता से प्रेम करता है तो सीख लेगा,
और करने लगेगा, खुद से भी करेगा। पर अगर माता पिता के प्रति उसके मन में खल है, द्वेष है, तो जब तक माता पिता का प्रेजेंस रहेगा कर लेगा, और जैसे ही माता पिता गए वो चला जाएगा, है ना, चला जाएगा, और वो कभी भी भक्ति के राह में नहीं आएगा। कई सारे देशद्रोही जन्म लेते जा रहे हैं। कैसे देश इतना ज़्यादा नशा के भट्टी में जलते जा रहा है, इतने सारा नशा बढ़ते जा रहा है, कितने युवक नशा में घुसते चले जा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कई सारे देशद्रोही है जो कि नशा सप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम ही नहीं है। किसी दूसरे जीवात्मा से भक्ति क्या सिखाता है? सभी जीवात्माओं से हमें प्रेम करना सिखाता है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, तो सभी जीवात्माओं से प्रेम करना सिखाता है। पर जब उनसे हमें द्वेष हो जाएगा तो हमें सभी से द्वेष होगा। जब भगवान से द्वेष हो जाएगा तो सभी से द्वेष हो जाता है। इसका उल्टा भी, रिवर्स भी समझ सकते हैं। जो सभी से द्वेष कर रहा है अर्थात वो भगवान से भी द्वेष कर रहा है। कई सारे लोग होते हैं कि उनको मतलब खटती नहीं है, अरे क्या सुबह सुबह भजन कीर्तन चालू कर देते, इतना ज़ोर से चिल्लाना चालू कर देते है ना। कई सारे लोग बोलते हैं, पर फिर भी भगवान उन पे भी करुणा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु पूछे थे हरदास ठाकुर से, कैसे इन म्लेच्छों का उद्धार होगा? तो हरदास ठाकुर बोले थे, जब वो हास्य रूप में, क्रीड़ा के रूप में और इनडायरेक्टली भी अगर भगवान के नाम का गुणगान सुनेंगे भी, है ना, नाम भी सुनेंगे, तो भी उनका उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पे बंधने का जो कारण है, मुख्य कारण क्या है, क्यों जीवात्मा बार बार गलत कार्य करता है, बार बार बनते रहता है? मुख्य कारण है कि भगवान ने फ्री विल दे के रखे। आप उस फ्री विल के ज़रिए आप तमोगुण के रास्ते पे भी जा सकते हैं, रजोगुण के रास्ते पे भी जा सकते हैं, सत्वगुण के रास्ते, और कई सारे सुविधाएं भी दे के रखे हैं कि हम उस फ्री विल के ज़रिए सीखें। हमें नहीं पता है कौन से फ्लोर पे जाना है, तो हम सीखें, सुने, वहाँ पे अगर कोई बैठा है पूछें उसको कि भाई कौन से फ्लोर पे जाना चाहिए, है ना, कौन से फ्लोर पे, कौन से गुण में हमें जाना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, पूछें। साधुओं को, शास्त्र को, गुरुजनों को पूछें। कई बार बच्चे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, पेरेंट्स से विद्रोह करके चले जाते हैं बाहर में लोग कोई नशा बेच देता है, उनको नशेड़ी हो जाते हैं, पड़े रह जाते हैं, नाली में गिरे पड़े रहते हैं। वही पेरेंट्स के शरण में रहेंगे तो वो प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर उनको अच्छी तरह से नौकरी दिलाएंगे, प्रॉपर उनका लाइफ सेटल रहेगा, है ना। पर क्यों ऐसा हुआ? फ्री विल के कारण। हर एक जीवात्मा के पास फ्री विल, और यहाँ पे क्लियर लिखा है अंत में कि किंतु परम भगवान श्री भगवान जो है वे भिन्नांश होने के, सभी जीवात्मा भिन्नांश है, पर फिर भी उनकी यत्किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते। परम भगवान किसी भी जीवात्मा के स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते, कभी व्यवधान नहीं डालेंगे, बोले जो करना है करो, है ना। अर्जुन को भी पूरा 700 श्लोक भगवद गीता सुनाने के बाद में अर्जुन को क्या बोले भगवान? अंत में क्या बोलते हैं कि यथा इच्छसी तथा करू। जैसा अब मैंने पूरा भागवत गीता सुना दिया है, अब तुमको जैसा करना है वैसा। अगर नहीं समझ में आया पूछो, फिर से सुना दूंगा पर ये नहीं बोले क्या करो, है ना, क्या करना चाहिए सुना दिए। जिस प्रकार से कोई बच्चा मस्ती कर रहा है तो उसको बोलते हैं बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, सही तरीका ये है, ऐसे करो। बोलने के बाद भी हम नहीं करें, यथा इच्छा से तथा करो। पर भगवान के सच्चे भक्त अर्जुन की तरह होंगे। अर्जुन की तरह उन्होंने क्या बोले कि मैं अभी पूर्ण रूप से आपको शरणागत हूँ, और जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अर्जुन ने क्या बोले? जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, ना कि उनका हाथ छुड़ा करके भाग गए। तो इसलिए भगवान कभी भी
किसी भी जीवात्मा के जो स्वतंत्रता है, जो फ्री विल है, उसमें कभी व्यवधान नहीं डालते, पर सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे जिससे वह जीवात्मा भगवान के नज़दीक आ सके। सारे सुविधा प्रदान करेंगे। अब हमारे ऊपर है उस सुविधा का क्या लाभ लें या उसको गवा दें। तो आज का जो कथा है, आज का जो श्लोक है, यहीं पे हम विराम देंगे। आज के श्लोक में मुख्यतः भगवान के सृष्टि लीला का वर्णन है और मुख्य रूप से उस सृष्टि में एक पॉइंट का वर्णन किया गया आज के क्लास में, मिथ्या अहंकार। तो हमें समझना चाहिए मिथ्या अहंकार कैसे जन्म होती है। मिथ्या अहंकार तमोगुण से जन्म लेता है और मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर जीवात्मा इस पूरे संसार में फंसा रहता है। संसार में फंसने का कारण क्या है? मिथ्या अहंकार। तो भगवान का क्या रोल है? भगवान निकालते हैं, हाँ निकालते हैं, पूरा सुविधा प्रदान करते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, बार बार अवसर प्रदान करते रहते हैं, और पर फिर भी उनके स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते। तो यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत